80,000 किंकर राक्षस, मंत्री के 7 पुत्र और रावण के 5 सेनापति एक वानर के द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। इस बात पर विचार करते हुए रावण की सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रावण ने अपने तेजस्वी पुत्र अक्षय कुमार की तरफ देखा। देखते ही अक्षय कुमार सभा में उठकर खड़ा हो गया और अपने पिता रावण की आज्ञा प्राप्त करके अशोक वाटिका की तरफ जाने लगा। अक्षय कुमार के पास एक दिव्य रथ था जिसे उसने कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था। उसमें 8 मन की गति से चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। वह रथ आकाश में भी चल सकता था। अशोक वाटिका के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही वीर योद्धा बालक अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप बनाना शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार का रथ आकाश में चलने लगा। अक्षय कुमार का निशाना बहुत अचूक था। हनुमान जी को मूर्छित करने के लिए उसने लगातार 3 बाण उनके मस्तिष्क पर मारे। उसका निशाना इतना अच्छा था कि उसके तीनों बाण हनुमान जी के मस्तिष्क पर एक साथ लगे। वहां से खून की धारा बहने लगी। कुछ पल के लिए तो उन्हें मूर्छा सी अनुभव हुई। फिर हनुमान जी तुरंत ही सजग हो गए, लेकिन अक्षय कुमार के पराक्रम को देखकर, उसके बाणों के प्रहार को देखकर, उसके चेहरे की दिव्य कांति को देखकर हनुमान जी अक्षय कुमार से बहुत प्रभावित हुए। वे उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। वे उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगे। वह बालक अक्षय कुमार बड़े बड़े वीर योद्धाओं के समान युद्ध कर रहा था। बालक होते हुए भी हनुमान जी से पूरे आत्मविश्वास के साथ टक्कर ले रहा था। लेकिन फिर हनुमान जी सोचने लगे कि यदि मैंने इस बालक अक्षय कुमार को पराजित नहीं किया तो यह मुझे परास्त कर देगा। इस समय मेरा पराजित होना ठीक नहीं है। कहा जाता है कि आग को जितनी जल्दी शांत कर दिया जाए उतना ही अच्छा है, अन्यथा वह बहुत भयानक परिणाम देती है। इसलिए हनुमान जी ने उस वीर बालक अक्षय कुमार का वध करने का विचार किया। उस समय उसका रथ आकाश में चल रहा था। हनुमान जी आकाश की तरफ उड़े और केवल थप्पड़ मार मार कर उसके 8 घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। घोड़े और रथ सहित अक्षय कुमार नीचे गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने पीट पीट कर उस रथ को भी तोड़ डाला। अब अक्षय कुमार का रथ नष्ट हो चुका था। उसमें जुते हुए 8 घोड़े भी यमलोक पहुंच चुके थे। तभी अक्षय कुमार रथ छोड़कर अपने दिव्य बल के सहारे आकाश में उड़ने लगा। हनुमान जी भी आकाश में ही उसके साथ पहुंच गए और उसके दोनों पैरों को पकड़ के कई बार चारों तरफ घुमाकर भूमि पर पटक दिया। नीचे गिरते ही अक्षय कुमार के शरीर के सारे अंग टूट गए। उसकी भुजा, गर्दन, कमर, वक्षस्थल और शरीर की सभी हड्डियां चूर चूर हो गईं। शरीर के अनेक हिस्सों से खून की धारा बहने लगी। इस प्रकार अक्षय कुमार को ना चाहते हुए भी पवन पुत्र हनुमान ने यमलोक पहुंचा दिया। तभी रावण को समाचार मिला कि अक्षय कुमार भी उस वानर के हाथों मारा गया। अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत भयभीत हो गया। उधर हनुमान जी अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर जाकर फिर से खड़े हो गए। उन्हें पता था कि अब कोई और योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए आएगा, इसलिए वे प्रतीक्षा करने लगे। फिर आगे क्या हुआ हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।